हेलो नमस्कार समाचार में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आउटसोर्स अस्थायी संविदा कर्मचारी दैनिक वेतनभोगी सभी का मुद्दा उठाया गया है। इसमें बोला कम से कम 30,000 रुपये सैलरी दी जानी चाहिए और नियमितीकरण किया जाना चाहिए इनका। तो वासुदेव शर्मा जी ने अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और बोला ये असमानताएं जो है ना उसे खत्म की जाए और उनको 30,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाए। तो अधिकारी का क्या कहना, वासुदेव शर्मा जी का क्या कहना है। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। शुभ नाम सर आपका? मैं वासुदेव शर्मा हूँ। मैं अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज किन मुद्दों को लेकर, किन समस्याओं को लेकर के आज आप अम्बेडकर चौक में समस्त कर्मचारियों के साथ आप धरने पर आप बैठे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश का पंचायती राज व्यवस्था जो लागू है उसमें चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके साथ बहुत जबरदस्त अन्याय हो रहा है। ये सारे वो लोग हैं जो पंचायत भवन को खोलते हैं, साफ सफाई करते हैं, नल जल योजना का संचालन करते हैं, गांव की साफ सफाई करते हैं और सारी योजनाओं का संचालन करते हैं। इन लोगों को सरकार द्वारा जो सरकार का खुद का तय न्यूनतम वेतन है 12,500 वह भी नहीं मिलता है। पूरे मध्य प्रदेश में सिवनी सहित इनसे कहीं 3,000 में, कहीं 2,500 में, कहीं 4,000 रुपये में काम कराया जा रहा है, जो अपने आप में बड़ा अन्याय है। ये स्थिति इसलिए निर्मित हुई है कि मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की एक भर्ती नहीं हुई, एक चपरासी को नौकरी मिली है। हम लोग ये जो पंचायतों के कर्मचारी हैं, जो पंचायत कर्मियों के साथ भर्ती हुए थे, दोनों ही पंचायतों के द्वारा नियुक्त किए गए कर्मचारी हैं। उन पंचायत सचिवों को तो कर्मचारी का दर्जा मिल गया। ये आज भी 3,000 रुपये में काम कर रहे हैं और जिला पंचायत में जाएं तो वो कहते हैं वो हमारे कर्मचारी नहीं है, जनपद में जाएं वो कहते हैं हमारे कर्मचारी नहीं है। अभी हम लोगों ने 5 जनवरी को भोपाल में विकास भवन का घेराव किया था। कमिश्नर ने आके हम लोगों से बात की, वो भी कहते हैं कि भाई इनका काम, ये तो पंचायत जो है फैसला करेगी। कुल मिलाकर ये है कि शासन ने, सरकार ने ये चौथे दर्जे के कर्मचारी जो पंचायतों में काम करते हैं उनको उपेक्षित करके रखा, उनके साथ जबरदस्त अन्याय हो रहा है। हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में इनको संगठित कर रहे हैं। इनकी संख्या 60-70 हजार है पूरे मध्य प्रदेश में, और हम कह रहे हैं कि इनके साथ न्याय कीजिए। छोटे कर्मचारी के साथ न्याय होगा तो समाज आगे बढ़ेगा, भारत विकसित होगा। अगर इसे ही वेतन नहीं मिलेगा, यही आर्थिक रूप से कमजोर रहेगा, तो न तो कोई देश तरक्की कर सकता है, न कोई राज्य आगे बढ़ सकता है। अपने जिले में कहीं की ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, यहाँ 625 पंचायतें हैं, 645 पंचायतें हैं। हर पंचायत में कहीं 4 कर्मचारी हैं, कहीं 2 कर्मचारी हैं, कहीं 1। ये छोटा पंचायत है वहाँ 1 है। ऐसे हम मान सकते हैं कि एवरेज जो है यहाँ पर 2,000 कर्मचारी हैं जो पंचायतों का सफल संचालन करते हैं। मतलब साफ सफाई, पंचायतों का खोलना। पंचायत में अगर आप भी जाएंगे तो आपको पानी पिलाने वाला व्यक्ति यही है। अधिकारी कोई भी जाता है, जो नल जल योजना, हर घर पानी पहुंचाने का जो सरकारों का लक्ष्य है, बड़ा लक्ष्य है, वो पानी कौन पहुंचाता है? यही लोग। अब इन्हें मिलता क्या है? 2,500, 3,000, कहीं कहीं 4,000, बहुत अगर कुछ हो जाता है तो नहीं तो 3,000 के करीब इनको वेतन मिलता है। ये एक बहुत अलग तरीके का अन्याय है जिसके बारे में न कोई चर्चा करता है, कोई नेता भी नहीं बोलता। दुर्भाग्य की बात यह है, न कोई नेता बोलता है, न विधायक बोलता है, न मंत्री बोलता है, जबकि ये गाँव की रीढ़ है। सरकारों के द्वारा एक तय किया गया कुशल, अकुशल, अर्धकुशल, इसके बाद अभी बीच में कुछ परिवर्तन भी किया गया उनकी वेतन वृद्धि को लेकर के कि एक तय मापदंड किया गया कि इतना मिलेगा। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी मांग ही ये है जो हमने शुरू में कहा। हम सरकार से कुछ भी नहीं मांग रहे। हम सरकार से कह रहे हैं कि आपने जो न्यूनतम वेतन तय किया है मध्य प्रदेश में, वो न्यूनतम का मतलब होता है कि जिंदा रहने लायक। ये सरकार ही तय करती है। सरकार ने न्यूनतम वेतन तय कर दिया कि इतना पैसा सबको मिलेगा, सबको, चाहे वो कारखाने में काम करता है, चाहे दुकान में काम करता है, चाहे शॉपिंग मॉल में काम करता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि वही न्यूनतम वेतन जो 12,500 है, सरकार अपने ही कर्मचारियों को नहीं दे रही है। इसी बात की हमारी लड़ाई है। हम सरकार से यही मांग रहे हैं कि हमें कुछ मत दीजिए, हमें आप अपने द्वारा तय न्यूनतम वेतन दे दीजिए और इनको एक सम्मान से जीने के लिए इन्हें एक कर्मचारी का दर्जा दे दीजिए, जिससे ये कह सके कि नहीं, हम पंचायत के कर्मचारी है, पंचायती राज व्यवस्था का संचालन करते हैं। कितने कितने वर्षों से कर्मचारी कार्यरत है आपके? ये 1985 में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी
तभी से इनको रखना शुरू किया था, अलग अलग नामों से चले आ रहे। 98 में बड़े स्तर पर भर्ती हुई, फिर जो पंचायत भवन बनना शुरू हुए, उसमें कंप्यूटर आना शुरू हुए, उसमें दूसरी सामग्री आना शुरू हुई, फिर तमाम सारी योजनाएं आना शुरू हुई, तब इनको अलग अलग, जैसे कि पंप ऑपरेटर रखा गया, चौकीदार रखा गया उसकी रखवाली के लिए, स्वच्छता अभियान आया तो सफाई कर्मचारी रखे गए। यानी कि जितनी योजना बनी है गांव में, तो योजना का संचालन पंचायत भवन से होता है, अब उसी पंचायत और इन्हीं के लोगों के द्वारा होता है। अब योजनाएं बनाई, संचालन हो रहा है, लेकिन इनको सरकार कुछ नहीं दे रही है, 3 लाख दे रही है। हम तो यही मांग रहे हैं कि भाई आप उतना दे दीजिए ना जितना आपने कहा है। और सालों में आप लोगों ने कहाँ इस मांग को आवाज को उठाई? देखिए क्या होता है कि सरकार की भी, नेताओं की भी और इस समाज की भी एक चेतना जो है गरीब मजदूर के प्रति नहीं है। ये लोग वही लोग हैं जो पंचायत कर्मियों के साथ